सो हेलो फ्रेंड्स, तो जिस वीडियो का सभी को इंतजार था कि भाई एसबीआई क्लर्क में तुक्का कैसे मारे। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 की और 5 ऑप्शंस आते हैं। तो क्या भाई इसमें चांसेस हैं कि भाई तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ठीक होने की 20% ही है। ठीक है, क्योंकि जिन एग्जाम्स में 4 ऑप्शन आते हैं तो भाई इसमें तो चलो मार भी सकते हैं। जिन एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं कि क्या भाई इसमें ही मार सकते हैं क्या तुक्का। तो भाई डेफिनेटली बताना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके मार्क्स अभी तक 30-35 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग एग्जाम छोड़ने की सोच रहे हैं लेकिन वो एग्जाम छोड़े नहीं। ठीक है, उनका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क आपको सिर्फ नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा फिर जो है। ठीक है, या इस साल के लास्ट में दिसंबर के टाइम में। ठीक है, तो उनका पूरा एक ऑलमोस्ट एक साल ही खराब हो जाएगा पूरा। तो भाई उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो भी मेंस लिख सके। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, आपको जरूर एक समझ मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से गैस वर्क करना है। और आपके मार्क्स इतने आ जाएंगे कि लगभग आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। 50+ आराम से, 55+ आराम से आ जाएंगे आपके। ठीक है, लगभग आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो भाई क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको हर सब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि भाई स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, गैस वर्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा एक टॉपिक ऐसा है ना कि भाई काफ़ी सारे लोग इस पर वीडियो बनाते नहीं है, लेकिन मैं भाई रिस्क लेके बना रहा हूँ इस पर वीडियो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म देखने को मिल सकता है मेरे को इस वीडियो पे। ठीक है, ये चीज़ है। तो भाई रीजनिंग में देखो, आप खुद भी बताना कि भाई मैंने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो भाई देखो टिप्स पहले नंबर 1 ये है रीजनिंग के लिए। भाई जब भी आपका ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन आए ना, उसको आपको हमेशा नीचे फिर चेक करना स्टार्ट करना है ऑप्शंस को। क्योंकि एग्जामिनर का मकसद इसमें ये है कि भाई एग्जाम जो है आपका एक तो ईजी आता है। ठीक है, बाकी वो एग्जामिनर ये चाहता है कि आपका टाइम खराब हो। ठीक है, तो भाई आपको हमेशा नीचे से ऊपर तक देखना स्टार्ट करना है। और ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि भैया तो चौथे नंबर का या 5वें नंबर का आपका ऑप्शन होता है ज़्यादातर ठीक रीजनिंग में। क्योंकि वो चाहता है कि एग्ज़ाम आपको ये क्या कहते हैं छूट जाए, ताकि आपके मार्क्स नहीं आए। ठीक है, बाकी आपको जो तैयारी करके चलना है ना अपना, तो भाई जब भी रीजनिंग के आप क्वेश्चन को टिक करने जाओ ना, तो नीचे से ऑप्शन देखना स्टार्ट करना है। ठीक है, ओड वन आउट में तो पक्का, जैसे कि कुछ आपकी बॉक्सेस वाली पजल आती हैं या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे ऐसे देते ना ए और डी करके, तो भाई बी डी करके देते, तो उसमें आप नीचे वाले से चेक करना स्टार्ट करना। ठीक है, और भाई देखो इसमें पॉसिबिलिटी ये नहीं होती रीजनिंग में कि भाई नन ऑफ द अबव वाला, तो देखो इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बाकी इंग्लिश में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि इसमें नन ऑफ द अबव, नो करेक्शन रिक्वायर्ड या ऑल द करेक्ट, ऐसे वाले आंसर्स आपके इंग्लिश में चांसेस होते हैं कि ये वाले 1 2 3 नंबर के आ जाएँ। ठीक है, तो क्योंकि वो चाहता है एग्जामिनर कि भाई अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी आप उसको टिक करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि तो वहाँ पे तुक्का लग जाए, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत ये आ जाती है कि भाई इसमें पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस हो जाते हैं कि भाई नन ऑफ द अबव वाला भी आ सकता है। ठीक है, और क्वांट्स में क्या है कि भाई जो आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हो ना क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको छोड़ देना है, आपको इजी वाले से स्टार्ट करना है। अब आते हैं कि भाई तुक्का लगाना कैसे है, क्योंकि मेन टॉपिक यही है इस वीडियो का, और आप लोगों ने भी इसी वजह से इस पर क्लिक किया है। तो सिमिलर ऑप्शंस वाली टेक्निक आपको यूज़ करनी है। जैसे कई बार ऑप्शन ऐसा आता है कि 1020, 1024, तो आपको वो ऑप्शन उठाने हैं 5 में से जो सिमिलर हो, आसपास हो। कहने का मतलब जैसे आपका 800 आ गया कुछ, या आपका 802 आ गया, तो आपके चांसेस है कि भाई इन दोनों में से ही आपके आंसर होगा। तो अब भाई इसमें से एलिमिनेट भी तो करना होता है ना, इन दोनों में से एक चॉइस करना होता है। भाई देखो, जो 90% देखा गया है ना बैंकिंग्स में, ठीक है, 80 से 90%, तो उसमें देखा गया है कि भाई आपके क्वांट्स में जो आंसर्स आते हैं ना, ज़्यादातर डी या ई आता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कई बार मॉक टेस्ट वो इस तरीके से नहीं डिज़ाइन कर पाते, लेकिन जो एग्जामिनर एग्जाम डिज़ाइन करता है ना, ठीक है, जो रियल एग्जाम होता है वो तरीके से डिज़ाइन होता है अपना जो है। ठीक है, उसका एक पैटर्न होता है फिक्स जो है। तो आपको जो है ऐसे में जो है आपको डी और ई वाले ऑप्शंस में से टिक करना है। अगर आपका सोचो, अगर आप ये वाले जो आपके सिमिलर वाले हैं, अगर आपका ए या डी हो गया, ठीक है, ए या डी में से कुछ है, तो भाई उस ऐसे कंडीशन में आपको डी वाला टिक करना है। और अगर आपका ए या ई है तो भाई आपको ऐसे में ई टिक करना है। ठीक है, अगर आपका सिमिलर वाली टेक्निक में इस तरीके से चीज़ें हैं। और आपका अगर डी और ई आ जाता है दोनों ही भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों बोले हैं, इनमें दोनों चांसेस होते हैं। अगर आपका डी और ई आता है तो भाई ऐसे में क्या है, तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो या फिर आप ए टिक कर सकते हो अगर आपको रिस्क लेने का मन है तो। ठीक है, ये चीज़ है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट चीज़ पे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, इंग्लिश में देखो एक चीज़ तो ये है कि भाई आप सिमिलर ऑप्शंस वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो जो मैंने पीछे बताई। क्योंकि जैसे पैटर्न हो गया ए बी डी ई एफ, इस तरीके से वो आ जाता है मतलब लगाने के लिए। ठीक है, तो या फिर ए सी डी ई एफ, तो इस तरीके की चीज़ें होती है ना। तो भाई या तो वो आप पहले उन दोनों ऑप्शंस को चेक कर लो। ठीक है, पढ़ के अगर उनमें से आपको नहीं बैठ रहा तो भाई आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करो। ठीक है, आप उसे पढ़ो ऑप्शन को। ठीक है, या फिर प्रिपोजिशन टेक्निक यूज़ करो। जैसे हमेशा इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, सुपीरियर वाले जैसे आई ओ आर वाले के साथ टू लगता है, तो भाई ऐसी टेक्निक्स यूज़ करोगे ना प्रिपोजिशन टाइप की, भाई वो आपकी देखो रीडिंग से आएगी। ठीक है, अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप रीडिंग करो, क्योंकि कुछ लोगों के एग्जाम कल या परसों में है। ठीक है, ये चीज़ है। तो भाई डेफिनेटली ये टेक्निक काम करेगी आपकी। ज़्यादातर तो सिमिलर ऑप्शंस वाली करती है टेक्निक, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि इसमें नन ऑफ द अबव या फिर ऑल आर द करेक्ट, ऐसे करके चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अभी आपको प्रो लेवल के टिप्स ही बताऊंगा लास्ट में इंग्लिश के लिए। ठीक है, और आपको रीजनिंग जो है, देखो रीजनिंग में क्या है ना, आपको हमेशा नीचे से ऊपर को चेक करना स्टार्ट करना है ऑप्शंस में।
ठीक है। अगर जैसा आपको लग रहा है कि भाई उसने पूछ लिया कि कौन सा वाला ट्रू है, तो आपको नीचे से चेक करना है पहले तो, सबसे नीचे वाला, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला। ठीक है, उससे क्या है ना, आपका एक तो टाइम बचेगा, क्योंकि ज़्यादातर डी या ई में से ऑप्शन आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, और एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम खराब हो, तो इस वजह से, क्योंकि वो चाहता है कि आपके पजल्स ना बने, आपका एग्जाम रह जाए। ठीक है, ये चीज़ है। और जो चीज़ इस चीज़ को टैकल कर लेगा भाई, उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा इजली। ठीक है, ये बात है। अब आपको अभी थोड़ी देर में अप्रोच ही बताऊंगा मैं, थोड़ी देर में कि कैसा एग्जाम करना है। सबसे पहले आपको 10 मार्क्स की पजल्स जो इजी वाली आई हैं, जिसमें आपका हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है, जो आप सोचते हो कि भाई आप 1-2 मिनट में उड़ा दोगे, तो वो करनी है। पहले आपको 10 मार्क्स सिक्योर करने हैं, फिर 10 इजी टॉपिक्स, मार्क्स 10 इजी टॉपिक्स वाले में से करना है। जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या फिर आपकी इनइक्वालिटी हो गई, ऐसे वाले क्वेश्चन टॉपिक्स में से 10 मार्क्स कर लोगे। उसके बाद फिर अगर आप एक डिफिकल्ट पजल भी उठा लोगे, तो भाई वो भी आप कर लोगे, क्योंकि आपके 20 मार्क्स ऐसे सिक्योर हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ें करोगे तो भाई आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और कभी भी, एक बहुत बड़ी प्रो लेवल टिप दे रहा हूँ, कभी भी आप जो है, ठीक है, कभी भी आप कभी भी लास्ट के 2-3 मिनट में, जैसे आपके टाइमर में आपके 2 या 3 मिनट बच रही है, 3.5 मिनट बच रही है, ठीक है, 3.5 मिनट बच रही है, तो कभी भी ना तो आप उस लास्ट 3.5 मिनट में पजल उठाओगे, ठीक है, ना इंग्लिश में कभी कॉम्प्रिहेंशन उठाओगे 3.5 मिनट के अंदर अंदर, ना डीआई उठाओगे। कभी भी आप 2.5-3 मिनट में कभी ना तो कोई डीआई सोल्व कर पाओगे, ना कोई पजल सोल्व कर पाओगे आपका, और वो 2.5-3 मिनट खराब चली जाएंगी। आप इतना पजल बना के तैयार करोगे ना भाई, इतने तो वो टाइमर निकल जाएगा। ठीक है, ना तो डीआई उठानी है लास्ट के 2.5 मिनट में, लास्ट के बता रहा हूँ, लास्ट के 2.5 मिनट में हमेशा कोशिश करना है कि उनको पहले ही चीज़ें करें। लास्ट के 2.5 मिनट में आपको करना क्या है, फिर अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन उठा लेना है, या फिर कोई इजी क्वेश्चन ऐसा उठा लेना है जो आप छोड़ रहे थे, अब उसको आप कर सकते हो। ठीक है, 1 या 2 नंबर आपके सिक्योर जाएंगे, बहुत है। ठीक है, अब आते हैं, देखो भाई मैंने कट ऑफ तैयार की थी आपके एक्सपेक्टेड, एक बार आप उस पर भी नज़र मार लीजिए, 1 सेकंड का काम है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जाने वाली है, तो एक बार देख लेना आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। मैं धीरे धीरे करके आपको नीचे तक ले जाऊँगा। तो भाई अब मैं वेस्ट बंगाल पे आकर रुक गया हूँ, एक बार फिर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बात है, रोक के आपने देख लेना आप जो है। अब आते हैं कि भाई आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। देखो भाई, आपको सबसे पहले क्वांट्स में स्पीड में आपको उड़ा देनी है। 12 से 15 मार्क्स आपके जब सिक्योर हो जाएंगे ना 4 या 5 मिनट के अंदर, तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई आपको डीआई भी ईजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक डीआई उठानी है, इजी वाली 2 डीआई आती है मैक्सिमम, तो वो 4 या 5 मिनट में आपको कर देनी है। उसके बाद आपको अर्थमेटिक के 8-9 जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कम से कम 4 या 5 आपको कर देने हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ आपको सारे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भाई सारे टॉपिक्स आपके पक्के नहीं होंगे। इसमें 4 या 5 कर लोगे तो बहुत बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपको हार्ड डीआई उठानी है। हार्ड डीआई में 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आप 2 या 3 कर पाओगे इजली। ठीक है, वो अगर कास्लेट हुई तो भाई इसको लास्ट में उठाना, केसलेट वाली जो है। ठीक है, और अगर वो आपको लगता है नहीं आ रही, तो आपको वो सारा टाइम फिर अर्थमेटिक में यूज़ कर लेना अपना। इस तरीके से आप 25 या 28 प्लस आराम से आप सिक्योर कर लोगे। ठीक है, क्वांट्स में इजी इंग्लिश में आते हैं भाई। देखो, आपको कभी भी आरसी सबसे पहले नहीं उठाना, तो आपको सबसे पहले क्या उठाना है, इजी क्वेश्चंस। जैसे कि भाई अगर पैराजम्बल आ गई, वो सेंटेंस वाली जो रहती है ABCD वाली, तो पहले वो कर लेनी है, 4 या 5 वहाँ से आ जाएंगे। फिर मिस स्पेल्ड वाला कर लेना, तो भाई 10 नंबर आपके सिक्योर। उसके बाद आपको आरसी उठानी है। आरसी कभी लास्ट में नहीं करते, आरसी हमेशा बीच में करते हैं। आरसी पढ़ोगे, उसके बाद एक रीडिंग लगाओगे, उसके बाद आपको फिर स्कीमिंग वाली टेक्निक से आप फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। हो सकता है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर चेक करो। ठीक है, अगर आरसी थोड़ी मुश्किल आ गई है, तो उसको भाई आप ये ऐसा करना है कि उसमें से अगर आप 6 में से अगर 3 या 4 क्वेश्चन भी करो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सबको वही दिक्कत आएगी। कई बार ना बजट पे जाती है, या फिर आपके कोई टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं उसमें, तो आरसी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन उसमें से भी 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आरसी में होंगे, तो भाई वो 3 या 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद मॉडरेट उठा लेना, जैसे ईडियम फ्रेजेस वाले हो गए, या फिर कोई क्लोज टेस्ट हो गया, ऐसे उठा लेना। इस तरीके से आपको जो, ये तो देखो अपने ऊपर बात है कि आपको क्या हार्ड लगता है, क्या मॉडरेट लगता है। इस तरीके से आप करोगे तो भाई आपका इंग्लिश भी हो जाएगा। अब आते हैं मैं रीजनिंग की तरफ। सबसे पहले आपको 5-5 मार्क्स वाली इजी पजल उठा के उड़ा देनी है, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो या फिर कोई सी भी हो जो आपको ठीक लगती हो, बॉक्सेस वाली हो या फिर मंथ वाली हो, ईयर वाली हो, एजेस वाली हो। ठीक है, आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, तो भाई आपके दिमाग से टेंशन थोड़ी निकल जाएगी। उसके बाद आपको इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, या फिर आप ब्लड रिलेशन, देखो ब्लड रिलेशन में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा लेट करना, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ब्लड रिलेशन को नहीं बोल लूँगा अभी करने के लिए। उसके बाद आपको लेंदी पजल उठा लेनी है, एक कर लेनी है उसमें से कोई सी भी, अगर आप कर पा रहे हो तो। ठीक है, मेरे को लग रहा है इस बार चांसेस, अगर SBI क्लर्क में अगर थोड़ा हार्ड करना चाहेगा लेवल अगर एग्जामिनर, तो भाई वो फ्लैट और फ्लोर वाली पजल डालेगा। ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा आई हैं कि वो फ्लैट और फ्लोर वाली पजल डालें। ठीक है, हो सकता है उसको आप लास्ट में करने की कोशिश करना, जब आपके पास 5 या 6 मिनट हो। उसको अगर पहले करने स्टार्ट कर दोगे तो भाई आपका सारा टाइम इसमें निकल जाएगा। उसको आप लास्ट में उठाना, 5-6 मिनट के अंदर अंदर वाले, लास्ट वाली 5-6 मिनट। और कभी भी फिर लास्ट के अगर 2 मिनट बच रहे हैं तो 2 मिनट में नहीं कर सकते आप इसको, तो उसको छोड़ देना। बाकी जो मिसक्लेंस हो, जैसे वर्ड्स से वो मतलब ऐसे ऐसे अल्फ़ाबेट दे देते हैं, उससे 4 या 5 कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, वो कर लेना चाहिए आप फिर। ठीक है,
और लास्ट के 3 मिनट के अंदर पजल सॉल्व करने की कोशिश मत करना, या 2.5 मिनट के अंदर, वो नहीं हो पाएगी, वो छूट जाएगी आपका। फिर एक तो मनोबल टूट जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और देखो ज़्यादा कॉम्पिटिशन इन स्टेट्स में रहने वाला है, ठीक है, ये बात है। एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई मैंने लिखा है तो मैंने 2021, 2022, 2023, 2024 तक का डाटा मैंने एनालाइज करा है। तो भाई देखो, चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि मैं भाई मेंस की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। मेंस की आप किसी भी तरीके से प्रीलिम्स निकाल लो मेरे भाई, मेंस आपका मैं निकलवा दूंगा, क्योंकि भाई इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं और सिलेक्टेड पढ़ के जाना होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई जनरल अवेयरनेस। भाई इसके बारे में कोई बात नहीं करता, सब क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में 25+ मार्क्स या 30+ मार्क्स कैसे लाने हैं, ये मैं बताऊंगा आपको इसी चैनल पे। तो भाई सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक वीडियो पहुंचे, क्योंकि भाई देखो मेरी वीडियो की इतनी रीच नहीं है, मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है। देखो जनरल अवेयरनेस भाई हमेशा ही दिक्कत रही है स्टूडेंट्स को। मैं लिख नहीं पा रहा इस समय जो है, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन भी है और मैं पेन से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जनरल अवेयरनेस में 30+ मार्क्स लाने, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि भाई मैं स्ट्रेटेजी, सोर्सेज और कब तक की पढ़नी है और कौन से क्विजेज लगाने हैं सब बताऊंगा, और रिवीजन के एक बेस्ट टेक्निक्स, ठीक है, सब बता दूंगा मैं। क्योंकि भाई मेरे खुद के 88.25 मार्क्स आए थे प्री में, और भाई मेरा मेंस भी क्लियर था, ठीक है, और उसमें मेरे कम से कम 20+ मार्क्स थे जनरल अवेयरनेस में। तो भाई मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेंस की वीडियो अलग से लेकर आऊँगा मैं। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर दी। और भाई देखो एफसीआई की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, इसके लिए भी मैं अपडेट्स दूंगा। मैंने भाई पूरी तैयारी कर ली है आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने की। और भैया आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए 2025 में। क्योंकि भाई जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना, उस तक स्ट्रैटेजी पहुँचेगी, सब चीज़ पहुँचेगी, मतलब फ्री कंटेंट भी पहुँचेगा। भाई तैयारी करनी कैसे इस बार आपको मैं बताऊँगा 2025 में, सिलेक्शन मेरा जिम्मेदारी दिलाने की। तो भाई मुझे पता है आप लोग समझदार लोग हो, भाई चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है भाई। जिसको सिलेक्शन चाहिए तो ले लेना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री में भाई सब चीज़ कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, आज तक आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा और ना कभी मांगूंगा भाई। सब बस आपका सिलेक्शन हो जाए भाई, मेरे को बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपके भाई मैं उम्मीद करूँगा आपके अच्छे खासे अटैम्प्ट्स हो, अच्छे खासे मार्क्स आए। बस आप प्री क्वालिफाइंग कर लो, बस प्री क्वालिफाई कर लो किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, ठीक है, कुछ भी तिकड़म लगा के, तुक्का लगा के, कैसे भी करके। भाई मेंस मेरी जिम्मेदारी है, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो भाई डेफिनेटली क्लियर करवा दूंगा। क्योंकि मेंस का भाई कंटेंट नहीं है, यूट्यूब पे भी कंटेंट नहीं है, पेड वालों के कंटेंट आपको फ्री में पहुंचा दूंगा मैं, ठीक है, अपना रिस्क लेके। थैंक यू सो मच भाई, मैंने काफ़ी मेहनत की है भाई, सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू।